So hello guys, welcome back to the another video of Ramsan Tutoring. आज सभी लोगों का भी वेलकम है ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। और आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे ऑनलाइन क्लास में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है क्या होने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टॉपिक का नाम क्या है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आज क्या कंप्लीट होगा हम लोग का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वन शॉट में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? तो सिंपल सा बात, ये मुन्ना है। मुन्ना अपना बिजनेस में क्या लगाएगा? मतलब मुन्ना का बिजनेस क्या है? ABC लिमिटेड। तो मुन्ना अपना बिजनेस में कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो भाई बिजनेस उसको क्या देता है भाई? इंटरेस्ट। क्या देता है? इंटरेस्ट। तो भैया उसी को बोलते हैं हम लोग IOC, डेट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसी का कैलकुलेशन अपने को सीखना है। देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल मीन्स अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस। कैपिटल का मतलब जो मालिक पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट पेड टू द ओनर फॉर प्रोवाइडिंग ए फॉर्म विद द रिक्वायर्ड कैपिटल टू स्टार्ट ए बिजनेस। मतलब देखो सिंपल सा बात, जितना बिजनेस को पैसा चाहिए था, दैट इज कैपिटल चाहिए था, वो किससे मिला? मालिक से मिला। जब मालिक से पैसा मिलेगा तो मालिक को बिजनेस को क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट देना चाहिए। रिक्वायर्ड कैपिटल का बदले क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट। तो भैया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल मीन्स अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द प्रोवाइडर इन द बिजनेस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट पेड टू द ओनर्स। मतलब इंटरेस्ट किसको पेड किया जाता है? ओनर्स को, फॉर प्रोवाइडिंग ए फॉर्म विद द रिक्वायर्ड कैपिटल। जितना रिक्वायर्ड कैपिटल चाहिए था फर्म को, उसके बदले ओनर्स को क्या करना होता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को, ठीक है। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है तुम्हारा? एक्सपेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, हम लोग को नेक्स्ट क्या कैलकुलेशन सीखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले अपने को सीखना है IOC। क्या सीखना है? IOC बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12। देखो हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहा था तो उस टाइम में क्या था हम लोगों का कि बहुत सारा नंबर्स और फॉर्मूलाज था या नहीं था, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इतना नहीं है। एक ही फॉर्मूला है। वो कौन सा फॉर्मूला है? अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12 या डेज बाय 365। ओके डन, समझ में आया बात? देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन क्या है? ये एग्जांपल नंबर 1 है हम लोग का। कौन सा है भाई? एग्जांपल नंबर 1 है, ये समझना, ठीक है। देखो 1 अप्रैल को ए ने कितना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है? 1 लाख रुपया। कितना इन्वेस्ट किया है? 1 लाख रुपया। और बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 50,000 रुपीज। तो भैया ए ने पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपीज। कब? 1 अप्रैल 2021 को। और बिजनेस कंप्लीट कब होता है, खत्म कब होता है, अकाउंटिंग ईयर का एंड कब होता है? अक्खा पब्लिक को पता है कि भाई 31 मार्च को। बिजनेस स्टार्ट कब हो, कभी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एंड कब होता है? कभी भी ऐसा हुआ कि ये आपका 30 अप्रैल को बिजनेस एंड हुआ है? ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं होता है। तो भाई हमेशा 31 मार्च को ही बिजनेस एंड होने वाला है। और देखो सबसे पहले ए ने 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, फिर बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 50,000 रुपीज। ए, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं तो ए और बी क्या होगा ना भाई? पार्टनर्स होगा। फिर ए ने फर्दर कैपिटल और इन्वेस्ट किया बिजनेस में। कितना इन्वेस्ट किया? फर्दर कैपिटल बोले तो एडिशनल कैपिटल। क्या कैपिटल? एक्स्ट्रा कैपिटल। देखो अब मान लो कि स्टार्ट किया, मान लो कि हम ही बिजनेस 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, बाद में 1-2 महीना बाद हमको लग रहा है कि ना इतना पैसा में काम चलने वाला नहीं है और बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा कैपिटल या एडिशनल कैपिटल बिजनेस में क्या करने वाला है? इंट्रोड्यूस करने वाला है। उसी को बोलते हैं मतलब फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। तो ए ने कितना फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया? 50,000 रुपीज। और बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख रुपीज। ये समझ में आया ना? नहीं है आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप समझना। अब हम लोग का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है यहीं से। सबसे पहले यहाँ पे देखो कैलकुलेशन समझना। IOC निकालना अपने को। क्या निकालना है? IOC का फॉर्मूला क्या अभी लिखा था ना? अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय
12, ये फॉर्मूला अपना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आईओसी ऑफ ए। किसका निकालना अपने को? आईओसी ऑफ ए। सबसे पहले ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी हाँ, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी ऑफ ए निकालना अपने को सबसे पहले। तो देखो ए का कैपिटल कितना था? 1 लाख था। ए ने कितना लगाया था? 1 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला? देखो यहाँ पे लिखा ना 6% पर एनम, मतलब जब भी पर एनम वर्ड यूज होता है इसका मतलब साल भर का, तो 6/100 होगा। ये बिजनेस में पैसा कब लगाया? 1 अप्रैल को। कब लगाया? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा? पहला बात तो 1 अप्रैल है तो अप्रैल महीना भी काउंट होगा। अप्रैल से लेकर मार्च कितना महीना होगा? 12 महीना, तो 12/12। इजी है या नहीं है? इजी लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं, इसको क्लोज करना फिर प्लस लगाना, क्योंकि ए ने और एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या नहीं किया? कितना किया? 50,000 रुपीज। तो फिर यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन करो, 50,000 यहाँ पे डालो। कितना इंटरेस्ट है? वही 6%। कितना महीना के लिए? तो पहला बात देखो कब इंट्रोड्यूस किया है? 1 अक्टूबर को। कब किया है? तो 1 अक्टूबर से लेकर कब? 31 मार्च। तो अक्टूबर महीना भी काउंट होगा, क्योंकि अक्टूबर क्या है? 1 है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितना महीना होगा? 6 महीना होगा। तो यहाँ पे लगा देना 6/12। हुआ? डन? किसी को डाउट है यहाँ पे? आप बस सिंपल कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, इसको करेगा तो कितना होगा भाई आप लोगों का? 6,000 होगा। यहाँ पे हो गया डन। फिर नेक्स्ट अपने को क्या करना है? देखो यहाँ पे कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया कितना बार में? 3 बार। ये 2 कट गया तो 5 3 से कितना होगा? 15, दैट इज 1500। मतलब कितना हो गया आंसर? 7,500। डन। दिक्कत है किसी को? डाउट है क्या किसी को? जोर से बोलो। नहीं है तो डाउट नहीं हम लोग को। तो हम लोग का ए का टोटली निकल गया, ए का इंटरेस्ट निकल गया। अब तुम लोग को क्या निकलना है? बी का। ये क्या होगा? क्या होगा? होमवर्क। बी का खुद से निकाल, क्योंकि बी का भी तो सेम ही निकलने वाला है। बी का निकलना आईओसी ऑफ बी, फिर बी का इस पे निकलेगा, फिर बी का इस पे निकलेगा, बात खत्म। डन। चलो अब कुछ कुछ बात हम लोग को बहुत ध्यान से सीखना है, वो कुछ कुछ बात को, ठीक है? बार बार हम रिपीट करने वाले हैं। सुन देखो यहाँ पे कुछ हम लोग जब भी कैपिटल का कैलकुलेशन करता है तो कुछ बातों को एकदम ध्यान में रखना है। वो बातें कौन कौन सा है ये देखो। पहला बात, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लगा दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड ऑन एडिशनल कैपिटल इफ द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज गिवन। फिर से सुनो, मतलब जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता है ना, क्या निकालता है हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हम लोग आईओसी निकालता है ना, ये हमेशा किस पे निकलता है? कौन सा कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल पे। क्लोजिंग कैपिटल पे ये निकलता नहीं है। कौन सा कैपिटल पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे। याद रखना हमेशा, दिमाग में इसको डाल लो कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता अपना ओपनिंग कैपिटल पे। ये दिमाग में आया बात? फिर आईओसी चार्ज होता है आपका एडिशनल कैपिटल पे। किस पे? एडिशनल। अभी बताया था ना, अभी क्या बताया था मैंने? एडिशनल कैपिटल में क्या बताया था? एडिशनल कैपिटल बताया था ना कि एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था ए ने, बताया था ना। तो उस पर भी तुम्हारा क्या चार्ज होने वाला है? आईओसी। क्या चार्ज होगा आपका? आईओसी चार्ज होगा। लेकिन एडिशनल कैपिटल का डेट क्या होना चाहिए? दिया हुआ होना चाहिए। अगर एडिशनल कैपिटल का डेट दिया हुआ नहीं है तो भाई याद रखना आईओसी चार्ज नहीं कर सकता हम लोग। फिर से सुनो, पहला बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे अलाउड होगा। किस पे होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अलाउड होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। और किस पे अलाउड होता है? एडिशनल कैपिटल पे। अगर एडिशनल कैपिटल का डेट दिया हुआ है तब। अगर लेट सपोज एडिशनल कैपिटल तक दिया हुआ है, मान लो एडिशनल कैपिटल 50,000 दिया हुआ है, कि मान लो कि ए ने 50,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया एडिशनल, बट इसका डेट दिया हुआ नहीं है, तब इस पे चार्ज होगा? तब याद रखना चाहिए कि नहीं होगा। बात खत्म। कोई प्रॉब्लम? ठीक है चलो फिर नेक्स्ट यहां पर देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड तो हो गया। इफ द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इज नॉट अलाउड। डन। अगर एडिशनल कैपिटल का डेट दिया हुआ नहीं है तो उस पर हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड ऑन
क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी निकलता नहीं, हमेशा किस कैपिटल पे निकलता है? डन, समझ में आया बात? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अलाउड नहीं होता है? डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब बोलेगा डेबिट बैलेंस, देखो कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता नहीं होता है, याद है? कैपिटल बढ़ने से क्या होता है तुम्हारा? क्रेडिट है, क्योंकि कैपिटल एक तरीका क्या है? लाइबिलिटीज है। क्या है? कैपिटल लाइबिलिटी होता ही नहीं होता है। तो लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होता है? लाइबिलिटी बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? लाइबिलिटी प्लस हो रहा है। लाइबिलिटी बढ़ने से मतलब लाइबिलिटी क्या होता है? प्लस होता है। यही लाइबिलिटी घटने से क्या होता है तुम्हारा? मतलब लाइबिलिटी डेबिट का मतलब क्या हो गया? मतलब कैपिटल डेबिट का मतलब क्या हो गया? माइनस। और कैपिटल क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? प्लस। जब भी कैपिटल डेबिट होगा क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा, तो भैया उस पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। ये सब दिमाग में डाल लेने का, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये देखना बहुत मस्त है ये वाला। देखो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ, अगर बिजनेस में लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस हो गया, तो लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाता है। समझ में आया बात? इन जनरल। बट अगर क्वेश्चंस बोलेगा कि ना लॉस के बावजूद भी तुम पार्टनर्स को इंटरेस्ट दो, क्वेश्चन बोलेगा तो तुमको देना पड़ेगा। अगर नहीं देना, अगर देखो क्वेश्चन बोलेगा तो देना अपने को, क्वेश्चन नहीं बोलने से हम लोग को देना नहीं है। क्योंकि देखो रूल्स क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस पे अलाउड नहीं होता है, बट एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस क्या है कि भाई अगर क्वेश्चन बोल दिया कि दो तो अपने को देना है, और नहीं बोला तो अपने को नहीं देना, चुपचाप साइलेंट रहने का, ठीक है? ये समझ में आएगी नहीं आया? डन हुआ? बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? फिर नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भैया कि क्लोजिंग कैपिटल जब दिया होगा एग्जाम में, तो हम लोग को तो क्लोजिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट निकाल ही नहीं सकता है। हाँ, निकाल ही नहीं सकता है। तब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है वो भी समझा दीजिए। बात है या नहीं है? अब तुम लोग को थोड़ा सा, हम फर्स्ट ईयर में जब तुम लोग बच्चा था ना, तब हम लेके जाता है। याद है तुम लोगों का एक चीज? याद ही होगा तुम लोगों को, इसका नाम देख रहा है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें एक चीज बनाता था ना तुम लोग, क्या बनाता था? बैलेंस शीट। याद आ गया वो? चलो होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में याद है? ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हुआ करता था। सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? गजनी तो नहीं है ना तुम लोग? हाँ, याद आ रहा है ना? तो याद होता है तुम लोग को, यहाँ पे कैपिटल दिया रहता था, याद है? कैपिटल में मान लो कि हम लोग को नेट प्रॉफिट प्लस करना पड़ता था, याद है या नहीं है? अब बैलेंस शीट हमेशा किस डेट को बनता था? एस ऑन 31 मार्च। बनता था या नहीं बनता था? एज ऑन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आज का दिन मेरे पास कितना का एसेट्स, कितना का लाइबिलिटीज और कितना का संपत्ति है, ये कौन बताता है तुमको? बैलेंस शीट बताता है, ठीक है? और एक और चीज है ना, फॉर द ईयर, याद है? फॉर द ईयर का मतलब क्या होता है? पूरा साल भर का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जब बात होगा तो फॉर द ईयर होता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, बट फिर से हम तुम लोगों को रिवीजन कराते रहे। और एज वन का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आज का दिन कितना। तो बैलेंस शीट हमेशा 31 मार्च को बनता था। 31 मार्च को बनेगा तो भाई इसका अंदर वाला कैपिटल भी क्लोजिंग ही होगा, क्योंकि 31 मार्च क्या अपना है? क्लोजिंग है या नहीं? तो भाई इसका अंदर में जो कैपिटल होगा वो भी क्या होगा? क्लोजिंग होगा। होगा ही नहीं होगा? और बेसो होगा बात, ठीक है? तो याद ही होगा कैपिटल में हम लोग क्या प्लस करते थे? नेट प्रॉफिट। क्या माइनस क्या होता था हम लोग का यहाँ पे? नेट लॉस। क्या होता था? नेट लॉस। अगर मान लो कि मालिक फिर से पैसा इन्वेस्ट करेगा तो एडिशनल कैपिटल होता है। तो एडिशनल कैपिटल क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है एडिशनल कैपिटल? प्लस। अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए विदेश से पैसा निकाल ले तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई? ड्रॉइंग। क्या होता था? अब थोड़ा सा मुन्ना का एग्जांपल लेके आप लोगों को पूरा याद करा देता हूं। जैसे कि देखो ये मुन्ना है, कौन है? मुन्ना अपना बिजनेस में सबसे पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया भाई? 1 लाख रुपया। मुन्ना बाबू को हो गया 1 लाख रुपया लगा के फायदा। क्या हो गया? फायदा बोले तो प्रॉफिट। मुन्ना को हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट होने से इसका देखो कैपिटल बढ़ेगा नहीं बढ़ने से? 1 लाख लगाया, किसी चीज में 1 लाख रुपया लगाया, वहां से 20 कमा लिया, कितना हो गया इसके पास प्रॉफिट? 1 लाख। 1 लाख कैपिटल प्लस 20 का प्रॉफिट, मतलब कैपिटल कितना बन गया? 120 बन गया, नहीं बन गया? मान लो कुछ टाइम बाद मुन्ना को 10,000 का क्या हो गया? लॉस। तो लॉस होगा तो उसका प्रॉफिट घटेगा नहीं घटेगा? मतलब उसका कैपिटल क्या होगा? घटेगा। तो इसका हो गया 10,000 का लॉस, मतलब कैपिटल घटा या नहीं तो घटा?
तो कितना हो गया यहाँ पे 1,10,000। अब मुन्ना को लग रहा है ना बिजनेस को और बड़ा करना है। क्या करना है? बड़ा करने के लिए और पैसा चाहिए नहीं चाहिए? ना नहीं चाहिए? बोलो यार, चाहिए ना? कितना चाहिए? मान लो कि कुछ भी चाहिए, 50,000 रुपीज। और ये क्या कर दिया बिजनेस में? और एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस को बड़ा एक्सपांड करने के लिए। क्या करने के लिए दीदी? एक्सपांड करने के लिए। तो कितना हो गया यहाँ पे? 1,60,000। अब मान लो मुन्ना को अपना वाइफ को रिंग देना है। क्या देना है? क्या देना है? रिंग देना है। अगर मुन्ना को अपना वाइफ को डायमंड का रिंग देना है तो पड़ोसी से पैसा थोड़ी मांगेगा। मुन्ना अपना बिजनेस से अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा क्या करेगा? विड्रॉ मारेगा। क्या मारेगा? तो मान लो मुन्ना को 50,000 का रिंग देना है तो ड्रॉइंग होगा या नहीं होगा? तब इसके पास कैपिटल कितना बचा? कितना बचा? 1,10। ये हो गया इसका कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। स्टार्टिंग में मुन्ना बिजनेस में कितना लगाया था? 1,00,000। यहाँ पे तो अपने को पता चल रहा है कि 1,00,000 ओपनिंग कैपिटल है, बट तुमको यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा। निकालने क्या बोलेगा? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालने बोलेगा भाई? तो उस टाइम में जब देखो क्लोजिंग में जो चीज प्लस हुआ है, ओपनिंग निकालने का टाइम वो चीज क्या हो जाएगा? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, क्लोजिंग में करने के लिए क्या करना होगा? पहला बात यहाँ पे लॉस माइनस होता रहा, लेकिन ओपनिंग से क्लोजिंग निकालने में लॉस माइनस होता था, बट क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने में लॉस क्या होगा? प्लस होगा। जस्ट उसका उल्टा क्या होगा? अगर आपको ओपनिंग से क्लोजिंग निकालने आता है तो आप क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने सक जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो क्या करने का? देखो क्लोजिंग है, हमको क्या निकालने का? ओपनिंग निकालने का ना, ओपनिंग कैपिटल। तो क्या करने का? देखो क्लोजिंग कैपिटल मान लो कि 1,10 है, हम निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, मतलब क्लोजिंग कितना था अपना? 1,10 है। ठीक है, अब क्लोजिंग में क्या प्लस करना अपने को? लॉस। लॉस कितना था? 10 का था। यहाँ में लॉस माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? क्योंकि हम लोग ओपनिंग से क्लोजिंग निकाल रहा था। यहाँ पे क्या निकलेगा? क्लोजिंग से ओपनिंग। तो लॉस क्या होगा? प्लस हो जाएगा 10,000 रुपया। ओके, समझ में आएगी बात? उसके बाद प्रॉफिट यहाँ में माइनस होता है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट क्या हो रहा था? प्लस। यहाँ पे प्रॉफिट कितना का था? 20 का था। कितना का था? 20 का था। डन, समझ में आया बात? उसके बाद एडिशनल कैपिटल कितना था? यहाँ पे 50 था। 50 यहाँ पे एडिशनल प्लस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। कितना? 50,000। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग माइनस हो रहा था, तो यहाँ पे ड्राइंग क्या होगा? प्लस होगा। कितना का ड्राइंग है? 50,000। जो जो माइनस होगा उसको ब्रैकेट डाल दो। क्या डाल दो? ब्रैकेट में डाल दो। इसको समझना एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया? 1,20। कितना हो गया यहाँ पे? 1,20। 1,20 प्लस 1,70। ठीक है, उसमें से कितना जाएगा? 70 जाएगा। 1,70 में से 70 देखो ना, है ना? 50 प्लस 20, ये 50 है। कितना है? देखो सिंपल सा है, 1,00,000 है। 1,00,000 में 10 जुड़ेगा तो 120, 120 में प्लस जुड़ेगा 50 तो कितना होगा? 170, 170 में 20 माइनस होगा तो 150, 150 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,00,000। क्या क्लोजिंग कैपिटल आ गया? हम लोग ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो क्लोजिंग दिया रहेगा तो ओपनिंग निकाल लेंगे हम लोग, ओपनिंग दिया रहेगा तो क्लोजिंग। इसको नोट डाउन करना जरूरी है? जरूरी है नहीं है? फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट निकालो, नोट डाउन करो। तो ये हो गया। बस यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालना है ये लिखना, क्लोजिंग टू ओपनिंग कैसे निकालना है ये निकला, बात खत्म। अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर जाएगा। ठीक है ना भाई? किसके ऊपर? क्वेश्चंस के ऊपर जाना अपने को। देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन सबको। ठीक है, हम लोग का देखो 5 एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल्स हम लोग का, 6 एग्जाम्पल करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी कहीं से भी पूछो, एकदम डाउट हम लोग का क्या है? क्लियर है। ठीक है, देखना पहला बात, एक्स जो नहीं है मेरा, ठीक है ना? तो एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, उन लोग आपस में प्रॉफिट कैसे बांट रहे भाई? इक्वली। इक्वली बोले तो देखो यहाँ पे समझ, इक्वली बोले तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है ना, एक्स वाई जेड। इक्वली का बोले तो 1:1:1, इसको इक्वली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्वली। ये यहाँ में डबल लगा देना, इक्वली मतलब 1:1:1, याद रखना। तो एक्स वाई जो 3 पार्टनर से, तीनों प्रॉफिट आपस में इक्वली बांट रहे हैं। ठीक है, वाई एक्स वाई एंड जेड इंट्रोड्यूस 2,00,000, 1,00,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो एक्स वाई जेड इंट्रोड्यूस कैपिटल, एक्स ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मतलब बिजनेस में कितना लगाया? 2,00,000। वाई ने कितना लगाया? 1,00,000। और जेड ने कितना लगाया? 50,000 रुपीज कैपिटल लगाया बिजनेस में। कब? 1 अप्रैल 2020 का। मतलब ये 1 अप्रैल है या नहीं है? तो कौन सा कैपिटल होगा? ओपनिंग होगा ना क्लोजिंग होगा? सबको पता है कि ओपनिंग कैपिटल ही होने वाला है, तो हो गया। फिर एक्स इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, कितना इंट्रोड्यूस किया? 20,000 रुपीज। एक्स कितना फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया भाई?
20,000 रुपीज कब? ऑन 1 जुलाई, ठीक है। वाइल कोमा यहाँ लगाता हूँ, वाइल वाई एन जेड इंट्रोड्यूस रुपीज 50,000 80,000 रिस्पेक्टिवली, फाइंड आईओ सी एट रेट 6% पर एनम। यहाँ पे भाई हम लोग का सॉल्यूशन भी देके रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन हम कराएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सिंपल सा अभी हम लोग क्वेश्चन को साथ सम अप करके पढ़ते हैं कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स थे। कितना पार्टनर? तीनों ने बोला कि हम लोग का भी जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कैसे होगा? इक्वली होगा। एक्स ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वाई ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और जेड ने 50,000 रुपीज बिजनेस में क्या किया? इन्वेस्ट किया। कब किया? 1 अप्रैल 2020 को इन्वेस्ट किया, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। उसके बाद एक्स ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल। एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया एडिशनल कैपिटल? 20,000 रुपीज। कब इन्वेस्ट किया? 1 जुलाई 2020 को। मतलब एक्स ने 1 जुलाई 2020 को इतना मतलब 20,000 रुपीज और इन्वेस्ट किया बिजनेस में। जबकि वाइल मतलब जबकि वाई एंड जेड इंट्रोड्यूस रुपीज 50,000 80,000, और वाई और जेड ने कितना इंट्रोड्यूस किया? वाई ने किया 50,000 और जेड ने कितना किया? 80,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आईओ सी एड्रेस 6% पर एनम। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया ना दीदी आप लोगों को? हाँ। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे बनाने का कैसे। सबसे पहले हम लोग निकालता है क्या पता है? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आईओसी ऑफ एक्स। एक्स का आईओसी बताओ। आईओसी ऑफ एक्स मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? एक्स का। किसका? तो अपने को फॉर्मूला याद है, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हम लोगों ने पढ़ा था, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12। ये हम लोग का फॉर्मूला था, ये नहीं था? तो बस उसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है और आंसर को लाना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल, एक्स ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था? 2 लाख रुपीज। 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अपना? 6% पर एनम था। और कब इसने लगाया था कैपिटल? 1 अप्रैल 2020। अब बुक क्लोज कब होता है? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को लगाया तो बुक क्लोज होगा भैया 31 मार्च 2021 को। तो कितना महीना होगा यहाँ से यहाँ तक? पूरा 12 मंथ्स होगा ही नहीं होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से काउंट करेंगे हम लोग तो मार्च तक 12 मंथ। तो 12 बाई कितना हो जाएगा भाई? हो गया ब्रैकेट को क्लोज करने का। पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, क्योंकि तब डबल डबल हो तो ब्रैकेट 2 बार लगेगा, ठीक है ना। फिर प्लस होगा। अब नेक्स्ट देखने का, ठीक है, कि एक्स जो था वो फर्दर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है? 20,000 रुपीज। कितना किया है? कब किया है? 1 जुलाई 2000। क्वेश्चन को ब्रेक करके करना सीखो। क्या करो? ब्रेक करो। कितना किया है बताओ ये मुझे। 20,000 रुपीज दिखाई दे रहा ना सभी को? इंटू कितना परसेंट है? 6% है। दिखाई दे रहा ना 6 सभी को? और यहाँ पे हटा देता थोड़ा सा। 6% हो गया। उसके बाद कब किया है? जुलाई महीना में। जुलाई से लेके बुक क्लोज कब होता है? मार्च में। कितना महीना होगा? जुलाई काउंट होगा ही नहीं होगा? तो बोलो हाँ होगा जुलाई का, क्योंकि 1 तारीख है। तो जुलाई से लेकर मार्च कितना महीना होगा? 9 मंथ्स होगा। तो यहाँ पे क्या होगा अपना 9/12। हो गया डन। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब देखो यहाँ पे, तो ये तो 12 अपना कटना ही है, सबको पता है, ठीक है। 2 0 ये जाएगा, सबको पता है। 6 × 2 कितना होगा? 12,000। डन। डन। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 6 2 जा 12, कटेगा नहीं कटेगा? कट गया, ठीक है। फिर 2 से 2 कटेगा ना, ये कितना बचेगा यहाँ पे? फिर यहाँ पे 2 0 2 0 कट गया, तो यहाँ पे 100 होगा ही नहीं होगा? कितना होगा भाई? तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 900। मतलब आंसर कितना होगा तुम्हारा? 12,900। ये आपका सॉल्यूशन है। डाउट है क्या किसी को? इसमें किसी को डाउट है? फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। हो गया कंप्लीट ही हम लोग का। और नोट डाउन कर लेना, और प्लस नहीं भी करने से कोई दिक्कत नहीं, अपना का सॉल्यूशन पूरा बनाया हुआ है और ग्रुप में पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, और आप लोगों को भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है भाई? फिर अपना एक्स आ गया। एक्स पीछे कभी छोड़ने वाला है ही नहीं ना, इस साल तो एक्स छोड़ेगा ही नहीं, बहुत पीछे रहेगा। तो एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑन लगा देना। हाँ, देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021। मतलब एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, उन लोगों का कैपिटल कब? 31 मार्च 2021 को। कितना है भाई? एक्स ने कितना लगाया? 2,20,000। वाई ने कितना इन्वेस्ट किया? 1,50,000। और जेड ने कितना इन्वेस्ट किया? 1,30,000। लेकिन कैपिटल कब इन्वेस्ट किया है? ये कब का कैपिटल दिख रहा है?
31 मार्च, ये कौन सा कैपिटल होगा? क्लोजिंग कैपिटल होगा। और रुको एक बार और, ये क्वेश्चन पहले वाला शायद कंप्लीट नहीं हुआ था अपना क्या? उसमें दो रह गया था ना, 1 मिनट। अब इसमें देखो एक्स का तो हम लोगों ने कर लिया था, एक्स का तो कोई दिक्कत है क्या अपने को? अब एक बार वाई का निकाल लो, फिर हम लोग उस क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है? तो आईओसी अब अपना किसका निकालना होगा? वाई का। किसका निकालना होगा? तो वाई ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था? 1 लाख रुपीज। कितना इन्वेस्ट किया था? 1 लाख। तो 1 लाख हो गया अपना, ठीक है? कितना परसेंट होगा इसमें? वही सेम 6% क्या होगा? पर एनम होगा। और कब क्या था? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, कितना महीना होगा? कितना महीना होगा भाई बोलो? 12 महीना। कितना महीना होगा? अब एक्स ने देखो, वाई और जेड ने भी इंट्रोड्यूस किया था फर्दर कैपिटल, बोले तो एडिशनल कैपिटल। वाई ने कितना इन्वेस्ट किया था? 50, एंड जेड ने कितना किया था? लेकिन इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पता ही है सबको कि डेट गिवन नहीं है। डेट गिवन है क्या? एक्स का केस में था कि एक्स ने 1 जुलाई को किया था, बस इन दोनों के केस में क्या कोई डेट है? और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डेट नहीं होने से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। तो भाई ये तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया। ये 12 कट गया, ये 2 से 2 गया, कितना हो गया तुम्हारा? क्या तुम लोग जेड का निकाल लेगा? निकालने का कोई नहीं हमको, सीख गया। चलो नेक्स्ट। अब दोनों, अब हम लोग आएंगे 2 नंबर में, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं। तो वही एक्स वाई जेड 3 पार्टनर से, कितना पार्टनर से? 3 पार्टनर से, ठीक है? देयर कैपिटल ऑन कितना? 31 मार्च 2021 को कितना है? एक्स ने कितना, एक्स का कैपिटल कितना है भाई 31 मार्च को? 2,20,000 है। वाई का कितना है? 150 है। और जेड का कितना है? 130 है। समझ में आया ना बात? तो एक्स का कैपिटल 31 मार्च को है 2,20,000, वाई का है आपका 150 एंड जेड का है 130 रिस्पेक्टिवली। देयर ड्रॉइंग, उन लोगों का ड्रॉइंग, उन लोगों ने पैसा कुछ कुछ निकाला है। एक्स ने कितना निकाला है? 20,000। वाई ने कितना निकाला है? 50,000। और जेड ने कितना निकाला है? 10,000। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1,80,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,80,000 है। एंड दे शेयरिंग प्रॉफिट क्या बोला? इक्वली ऑन क्या? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखना, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आपका? 1,80,000। एंड दे शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। और लोग जो प्रॉफिट शेयर करता है कितने में करता है भाई? इक्वली करता है। क्या करता है भाई? अब देखो यहाँ पे समझना, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है या नहीं है? अभी तीनों पार्टनर है, तो तीनों प्रॉफिट इक्वली बांटने वाले हैं। तो 1:1:1। पहले भी मैंने सिखाया, अभी भी मैं सेम सिखा रहा हूँ। तो 1:1 तीनों क्या होगा भाई? अपना में कैपिटल को क्या करने वाला है? बांटने वाला है। ये बात समझ में आया बात? तो फिर देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है। ऑन 1 अक्टूबर 2020 एक्स इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000। फिर देखो 1 अक्टूबर 2020 को एक्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कितना रुपए का? 50,000 रुपीज का। फाइंड आईओसी एट द रेट 6% पर एनम। हो गया। फिर से क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं हम लोग क्या होने वाला है। तो भाई यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा सा बात था कि 3 पार्टनर है अपना। कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर है। उन लोगों का कैपिटल 31 जुलाई का, 31 मार्च का दिया हुआ है। एक्स का दिया हुआ है 220, वाई का दिया हुआ है 150 और सी का दिया हुआ है 130 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में एक्स ने पैसा विड्रॉ किया है 20,000, वाई ने विड्रॉ किया है 50,000 एंड जेड ने विड्रॉ किया है 10,000। एंड प्रॉफिट पूरा साल भर का प्रॉफिट कितना देके रखा हुआ है? 1,80,000। एंड जो तीनों पार्टनर है उन लोग प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली। कैसे बांटेंगे? इक्वली। फिर क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है ऑन 1 अक्टूबर 2020 को एक्स ने कितना, एक्स ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? और कितना रुपया इंट्रोड्यूस किया है? 50,000 इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। ये बात समझ में आया? अब देखो सबसे पहला बात भैया, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है? सबसे पहले क्लोजिंग से क्या निकालना होगा? ओपनिंग। उसका कैलकुलेशन अपने को सीखना है। तो मैंने फॉर्मूला तुम लोग को लिखा के दिया, अभी दिया था ना? अब उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है देखो, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे होगा आपका वाई, यहाँ पे कितना होगा आपका जेड। ये तीनों लगा देना। एक्स का कैपिटल कितना है? देखो यहाँ पे लिखना क्लोजिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ये क्लोजिंग कैपिटल। तो इधर में लिखता हूं मैं एक्स वाई एल। यहाँ पे कितना है आपका? जेड। यहाँ पे कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। एक्स का कितना क्लोजिंग कैपिटल है? 2,20,000। वाई का कितना है? 1,80,000।
50,000 और जेड का कितना है 1,10,000। ओके डन। और 1,30,000 है क्या? चलो 1,00,000 कितना भाई अपने पास 1,30,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो भाई क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो सबसे पहले ड्राइंग क्या क्या करना है, ड्राइंग प्लस होगा ना माइनस, क्या होगा भाई प्लस। गुड, ड्राइंग क्या होने वाला है प्लस। कितना कितना ड्राइंग है, एक्स का कितना है, एक्स का 20 है, वाई का कितना है 50 है भाई, और जेड का कितना है भाई 10,000। इजी है, इजी है। उसके बाद से प्रॉफिट क्या है आपका, प्रॉफिट कितना है 1,80,000। प्रॉफिट को प्लस करना है ना माइनस करना है, माइनस करना है। अब कैसे, देखो बांटना सीखना जरूरी है, ठीक है। मैंने सिखाया, बोला था तुम लोगों को कि तीनों का रेशियोज क्या है, इक्वली है। एक्स वाई एंड जेड क्या है 1:1:1 है। समझ में आ बात? अब इसको बांटा कैसे देते हैं ये सीखो। पहला बात हम लोग को निकालना है एक्स का प्रॉफिट, एक्स का प्रॉफिट। तो एक्स का प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट कितना है पूरा फर्म का, कंपनी का प्रॉफिट कितना है 1,80,000 है, मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ में कितना है 1 है ना, 1 लिखने का, तीनों को जोड़ना 1 2 3, नीचे में कितना होगा 3। डन डन। ऊपर में एक्स का निकाला तो एक्स का रेशियो कितना है 1 है, तीनों को प्लस करना, नीचे में कितना हो गया 3। 3 से 18 जाएगा, कितना बन जाएगा 6 1 में जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 60,000। उसी तरह वाई का भी निकलेगा भाई, वाई का 1,80,000 है। उसके बाद इसका भी कितना है 1/3, इसका भी सेम निकलेगा नहीं निकलेगा, और जेड का भी क्या निकलेगा भाई सीख लेगा। मतलब हर कोई पार्टनर का इक्वली है प्रॉफिट, तो सबका 60 60 एंड 60। अगर मैं भी देखो समटाइम रेशियो कैलकुलेटर में भी दिक्कत होता है, अगर मतलब ऐसा रेशियो होता है 2:1:1 होता है, लेट सपोज कितना है मान लो 10,000 है, कितना है 10,000 प्रॉफिट है, तो इसको बांटना है मान लो एक्स में, एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो एक्स में कैसे बांटना है, तो 10,000 मल्टीप्लाई भैया में कितना है 2, नीचे में 2 1 कितना हो जाएगा, नीचे चारों को जाएगा 4, फिर इसको कैलकुलेशन करके बांटना। समझ में आया बात? दोनों तरीका सिखा दिया मैंने, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट। तो माइनस, देखो प्रॉफिट क्या होता है भाई माइनस, कितना प्रॉफिट है 60,000। यहाँ पे काम करना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है माइनस 60,000। इजी है नहीं, इजी है नहीं बोलो, मस्त है ना, मजा आया ना सीख के 60 60 60। उसके बाद लास्ट क्या अपना, देखो एक्स ने कहा गया भाई, हाँ ऑन 1 अक्टूबर 2020 एक्स इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल कितना 50,000। एक्स ने एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ना, कितना रुपए का 50,000। एडिशनल कैपिटल का प्लस होगा ना माइनस, देख के बताओ। माइनस होगा एडी कैपिटल, कितना किसने किसका में माइनस होगा ओनली एक्स में, कितना रुपया 50,000। इजी है कि नहीं है? तो ये माइनस होगा तो माइनस में होने से पता ही है सबको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना। हो गया। अब हम लोग को निकल जाएगा क्या, कौन सा कैपिटल ऑपरेटिंग कैपिटल। डन। एक वाई और जेड में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वाई और जेड में कोई भी इंट्रोड्यूस कैपिटल नहीं किया है। तो जोड़ो 240, कितना हो गया भाई 240, ठीक है। 240 में कितना माइनस करना अपने को 60, वो कितना होगा 240 से 60 जाएगा तो कितना होगा 180, 180 से 50 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 130। डन डन, किसी को डाउट नहीं है? उसके बाद 150 प्लस 50 कितना होगा 2 लाख, 2 लाख होगा, 2 लाख मान लो माइनस करेंगे कितना 60, तो कितना होगा भाई 140। डन, किसी को इसमें भी डाउट नहीं है? उसके बाद कितना है आपका 130 है, कितना है 130 में 10 जोड़ेंगे तो होगा 140, 140 में अपने को माइनस करना है 60, कितना होगा भाई 80। तो इस तरीके से हम लोग का काम हुआ ही नहीं हुआ। ये हम लोग का कौन सा कैपिटल निकल गया ओपनिंग कैपिटल। इसको थोड़ा सा हटाओ क्या, देखना यहाँ में हो गया ना। चलो तो हटाने का नीड नहीं, यहाँ पे कट के बता दो। सर सबसे पहले हमको निकालना होगा, ये तो हो गया। अब हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्या करना है देखो मैं बार बार आईओसी लगा रहा हूँ, तुम लोग को आईओसी नहीं लगाना है, तुमको क्या लगाना है तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखना है, ठीक है। तो आईओसी ऑफ क्या जिसको निकालना है एक्स का आईओसी। तो सबसे पहले हम क्या करना है अपने को, ये देखो एक्स का आईओसी कितना हो गया इंटू प्लस, सबसे पहले कैपिटल कितना एक्स का 1,30,000 है या नहीं है, कितना परसेंट है देखो क्या भी 6%, तो भाई कितना होगा 6/100। डन, समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो कैपिटल कौन सा कैपिटल निकाला तुम लोगों ने
और ओपनिंग हमेशा कब होता है? 1 अप्रैल को होता ही नहीं होता है, 1 अप्रैल को होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितना महीना होता है? तो यहाँ में सेम वही 12/12 ही होगा ना। जब भी कैपिटल फर्स्ट ओपनिंग हो तो अप्रैल महीने से स्टार्टिंग होगा। कब से होगा? अप्रैल से मार्च। मार्च कितना महीना होगा? 12 महीना। ये कर देना ब्रैकेट क्लोज, ये ओपन करके हमें क्लोज करने का। क्यों? क्योंकि एक्स का फर्दर कैपिटल है या नहीं है, लेकिन फर्दर कैपिटल के साथ साथ क्या दिया हुआ है? डेट। इसमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट? 50,000 है, ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लाई बाय डेट कितना है? 6/100। कब? अक्टूबर है, अक्टूबर से मार्च कितना महीना होगा? 6 महीना। 6/12। इजी है नहीं है? बोलो, इजी है नहीं है? किसी को डाउट है दीदी? आप लोगों को, आप लोग आपको, आप लोगों को डाउट है? चलो हो गया। अब अपने को क्या करना है? देखो 12 कैंसल, 12 कैंसल। उसके बाद से आपका यहाँ पे क्या हो गया? ये तो किया, A0 कैंसल, ये भी गया ही नहीं किया। हाँ तो भाई 2 जीरो लगाओ, 6 3 जा कितना होगा? 18। हाँ 6 1 6 मतलब 7,800। ये होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा होगा प्लस, ये कितना होगा आपका? 2 बार में किया, 3 बार में किया, 2 0 किया, मतलब कितना बचा है तुम्हारा? 1500 हुआ ही नहीं हुआ? अब ये दोनों दोनों क्या करना है? जोड़ना है। अब थोड़ा सा हटाता हूँ। हाँ यहाँ पे देखो सब कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है नहीं है? सब कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है नहीं किया हुआ है? बस यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया है। यहाँ पे देखो ये चीज देख रहे हैं ना, एक्स को यहाँ पे रखने का, वाई को यहाँ पे और जेड को यहाँ। हम लोग का इसका कैपिटल 130 140 यहाँ में कितना आया हुआ है? लाया हुआ है। पहला का आईओसी कितना निकाला? अभी हम लोगों ने 7,800 और कितना निकाला? 1,500। आंसर कितना है आपका? 9,300। खत समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? किसी को डाउट है? अब देखो नेक्स्ट, अपने को निकालना है आईओसी ऑफ एक्स का बाद क्या आएगा? वाई। तो वाई का कैपिटल कितना निकला? ओपनिंग कैपिटल 140 निकला। कितना रेट? 6 बाय कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल है या नहीं है? तो ओपनिंग कैपिटल बोले तो 12/12 ही होगा। लिखने का मन नहीं तो इसको नहीं भी लिखूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो और यहाँ में कोई फर्दर कैपिटल है क्या वाई का? नहीं है। तो बस इसका सिंपल सा कैलकुलेशन करो, इसको काटो इसको काटो, तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 8,400। तो लास्ट क्लास में हम लोग का कितना तक हो गया था? लास्ट क्लास में कितना तक हो गया था? नंबर 2 तक। आई गेस नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया था ना। आज हम लोग करने वाले क्या? नंबर 3 से। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों का नंबर 2 तक डन हो गया था। तो आज हम लोग को होने वाला भाई नंबर 3 से। तो नंबर 3 वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है अपने को। ठीक है, आप लोग भी आराम से ध्यान से देखो भाई, तुम लोग भी ध्यान से देखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट देखे रखा हुआ है। बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन ही होता है। क्या लिखा रहता है? एज ऑन। एज ऑन लिखने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एज ऑन आपको डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या डिनोट करता है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। और आपका 4th ईयर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। एज ऑन का मतलब आज का दिन मेरे पास कितना बचा हुआ है, और 4th ईयर का मतलब पूरा साल भर मिला के कितना हुआ। दोनों में डिफरेंसेस है, याद रखना। एज ऑन का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है। अब देखने का यहाँ पे एक्स का कैपिटल 2 लाख है, वाई का कैपिटल 1 लाख है। मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट 31 मार्च का दिया हुआ है। इसका मतलब कि कैपिटल भी कब का दिया होगा? मार्च का। मतलब कैपिटल कौन सा कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल। जब भी बैलेंस शीट अगर क्लोजिंग का होगा तो भैया कैपिटल भी कौन सा होगा? क्लोजिंग वाला ही होगा। याद रखना आप लोग। ठीक है। बैलेंस शीट क्लोजिंग मतलब कैपिटल भी क्या होगा? क्लोजिंग। लैंड कितना का है? 2 लाख। प्लांट एंड बिल्डिंग 1,10,000। केस कितना है? 90,000। इसको प्लस करूंगा तो इतना, इसका प्लस करूंगा तो इतना। ठीक है, ये हो गया। फिर एडिशनल इन्फॉर्म में क्या दिया है? देखो ड्रॉइंग ऑफ ए पार्टनर एक्स। एक्स ने कितना ड्रॉइंग किया है? 50,000 रुपीज। कितना ड्रॉइंग किया भाई? 50,000 रुपीज। वाई ने कितना ड्रॉइंग किया है? 40,000 रुपीज। प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरा साल भर का प्रॉफिट कितना भाई? 60,000। और एडिशनल कैपिटल अपना कितना है? 20,000। मतलब एडिशनल कैपिटल ऑफ एक्स। एक्स का कैपिटल कितना भाई? 20,000। ये आप लोग पूरा बढ़िया से देखो कि एक्स का कैपिटल दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल 20,000। एंड वाई का कितना देकर रखा हुआ है? 30,000। फाइंड आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। तो आपको आईओसी बताना है एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ हम लोग को बेसिकली कुछ कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सर पहला बात बताइए। पहला बात ये है कि जो आपका ये कैपिटल होता है ना, क्या सुना आपने? ये जो कैपिटल होता है बैलेंस शीट के अंडर में, जो कैपिटल होता है
ये होता है भैया क्लोजिंग कैपिटल। क्या होता है भाई? क्लोजिंग कैपिटल। ये जो क्लोजिंग कैपिटल होता है ये कैसे बनता है? तो भाई सिंपल सा बात है, कल मैंने सिखाया था ना, ओपनिंग कैपिटल से। देखो जो बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद ही क्या निकलता है आपका? क्लोजिंग कैपिटल। लास्ट क्लास में हमको समझाया ना कि लेट सपोज बैलेंस शीट जो होता है, बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल होता है। कैपिटल में क्या प्लस किया जाता है? नेट प्रॉफिट प्लस क्या माइनस क्या किया जाता है? नेट लॉस माइनस किया जाता है आपका ड्रॉइंग। अब भैया माइनस किया जाता है आपका क्या? माइनस नहीं, प्लस किया जाता है आपका एडिशनल कैपिटल। मतलब ये जो आपका क्लोजिंग कैपिटल होता है ये चार चीजों से बना हुआ होता ही नहीं था, चार पांच चीजों से। मतलब इसमें ऑलरेडी आपका लॉस माइनस होता है, या तो प्रॉफिट प्लस होता है, या तो ड्रॉइंग आपका माइनस होता है। ड्रॉइंग क्या होता है भाई? माइनस होता है, या तो आपका एडिशनल कैपिटल क्या होता है? प्लस होता है। तो ये पांच चार चीज 1 2 3 4, और कभी जब समटाइम आपको इंटरेस्ट वगैरह देगा तो 5 6 चीज हो जाता है। तो इन सभी चीजों से मिला के ही क्या बनता है आपका? कैपिटल बनता है। मतलब यहाँ पे जो आपका बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल दिया रहता है ये सब प्लस माइनस करने के बाद ही क्या निकलता है आपका? क्लोजिंग कैपिटल। इस क्लोजिंग कैपिटल में भैया आपका प्रॉफिट होने से प्रॉफिट प्लस होगा, इस कैपिटल में प्रॉफिट होने से प्रॉफिट क्या होगा? प्लस होगा। लॉस होगा तो लॉस इसमें क्या होगा? माइनस होगा। एडिशनल कैपिटल होगा तो एडिशनल कैपिटल क्या होगा? प्लस होगा। और आपका ड्राइंग होगा तो ड्राइंग क्या होगा भाई? माइनस होगा। मतलब सब कुछ करने के बाद ये कैपिटल आपका आता है। ठीक है, ये बात आप लोग एकदम दिमाग से ध्यान में रखो। ये बात समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोला समझने का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा कि इसमें दिया हुआ है कि एक्स का कैपिटल 2 लाख रुपया है, वाई का कैपिटल 1 लाख है, दोनों का मिला के कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख का। क्रेडिटर है 1 लाख का, लैंड है 2 लाख का, प्लांट एंड बिल्डिंग है, केस है, और आपका ड्राइंग ऑफ पार्टनर एक्स। एक्स ने कितना ड्राइंग किया है? 50,000। वाई ने ड्राइंग किया है 40,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 60, एडिशनल कैपिटल है आपका 20 एक्स का, और वाई का कितना 30। फाइंड द आईओसी एट 10% पर एनम। तो ये अपने को निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना होगा भाई? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले लिखना होगा एक्स, और यहाँ पे क्या करना होगा आपको? वाई। ये आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले यहाँ में क्वेश्चन देखो। हम मैं सॉल्यूशन कैसे बना रहा हूँ वो देखो। ये एक्स सबसे पहले आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एक्स है कितना है? 2 लाख, एंड वाई का कितना है? 1 लाख। ये समझ में आया सबको? ठीक है। उसके बाद से हमेशा क्लोजिंग कैपिटल में क्या किया जाता है? ड्राइंग माइनस किया जाता है। तो आपको चेक करना है कि क्या ड्राइंग अंदर में है क्या? आपको चेक करना है कि क्या ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर में है क्या? अगर बैलेंस शीट के अंदर में ड्राइंग मिलेगा इसका मतलब ऑलरेडी इसमें प्लस माइनस कर चुका होगा हम लोग उसका। लेकिन अंदर में कोई ड्राइंग है नहीं है, मतलब उसका प्लस माइनस हुआ नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि जो आपका कैपिटल होता है वो 4-5 चीजों से मिलके ही बनता है। जैसे कि आपका प्रॉफिट उसमें क्या होगा? प्लस होगा। लॉस क्या होगा? माइनस होगा। ड्राइंग आपका माइनस होगा। एडिशनल कैपिटल क्या होगा आपका? प्लस। तो यहाँ पे जो कैपिटल होता है उसमें सब माइनस प्लस करने का बाद ही आता है। अगर आपको कभी भी बैलेंस शीट के अंदर में, अगर आपको कभी भी बैलेंस शीट के अंदर में या तो ड्राइंग दिख जाए, या तो प्रॉफिट दिख जाए, या तो लॉस दिख जाए, तो याद रखना आप लोग कि ऑलरेडी इसका प्लस माइनस हो चुका है। तो फिर से वो आइटम को प्लस माइनस करने का कोई नीड नहीं है। समझ में आया बात? अगर बाहर में ड्राइंग वगैरह दिया हुआ है तो उसको प्लस माइनस करने का नीड होगा, क्योंकि इसका हम लोगों ने कोई भी कैलकुलेशन किया नहीं है। ये इसको बाद में डालो दिमाग में, ठीक है। देखना इसको एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे तो समझ में आने वाला है। समझ में आना आया सबको? तो देखो अभी क्या करना अपने को, वो हटाते हैं। देखो सबसे पहले ड्राइंग कितना अपना एक्स का कितना है? एक्स का भैया ड्राइंग है 50, और सॉरी ड्राइंग होगा प्लस, सॉरी ड्राइंग क्या होगा? बढ़िया, ड्राइंग क्या होगा? प्लस। और आपका ड्राइंग एक्स का हो गया, वाई का कितना है भाई? 40,000। इसको हटा देते हम लोग, 50,000, और ये क्या है भाई? 40,000। डन। ड्राइंग प्लस होता है, सबको मालूम है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग माइनस हो चुका होगा तो यहाँ पे ड्राइंग को क्या करना होगा? प्लस। हम लोगों ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही निकालने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे 50 या 40 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना अपने को? प्रॉफिट कितना है? अब यहाँ पे आप लोग लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या बोला है? क्वेश्चन की प्रॉफिट इक्वली बटेगा या कुछ भी होगा? कुछ भी ऐसा बोला गया है? जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन कुछ भी ना बोले, तो हमेशा अपना प्रॉफिट इक्वली बांटना है। क्या बांटना है? जैसे कि यहाँ पे 2 पार्टनर है ना, एक्स एंड
वाई। तो रेशियो क्या होगा 1:1, मतलब इक्वली। जैसे कि यहाँ पे होगा 60,000 होगा, यहाँ पे 1 है और दोनों को जोड़ने से क्या होगा 2 होगा, 2 से इसको काट दो तो कितना होगा 3, तो मतलब 30,000 ईच होगा इक्वली, तो 30,000 होगा। तो यहाँ पे ड्रॉइंग आपका क्या होगा, ये प्रॉफिट क्या होता है भाई, माइनस होता है प्रॉफिट, कितना होगा 30,000, यहाँ पे भी कितना आपका, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना आपका, एडिशनल कैपिटल, एक्स का और वाई का देके रखा हुआ है। एडिशनल कैपिटल क्या होता है, माइनस ना प्लस। जब भी क्लोजिंग से ओपनिंग निकल रहा है तो माइनस होगा, लेकिन वही ओपनिंग से क्लोजिंग होता है तो क्या होता है स्मॉल एडी, और एडिशनल कैपिटल प्लस होगा, आपको क्या करना होगा माइनस। तो करो, क्या है आपका एडिशनल कैपिटल कितना है बोलो, 20,000 है 30,000 ना। अब दोनों का सेपरेट निकालना है तो कितना होगा आपका 250 से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 2 लाख होगा ना। कैलकुलेशन चेक करते रहना, 140 और 140 प्लस 30 कितना होगा 170, 170 से ठीक है ना, गलत हो गया 140 ठीक ही है, 170 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 1 कितना होगा 40, ठीक है ना, 1 है 1 लाख की है ना, यहाँ पे 1 लाख की है, 1 लाख, और वो एक्स का आपका वाई का कितना है आपका 40,000 है, ठीक ही है, और यहाँ पे 30 है, और ये भी तो माइनस ही होगा ना, वही सोचा था, ठीक है। चलो 140 में से कितना जाएगा आपका 60, तो कितना बचेगा यहाँ पे 80, समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों माइनस हो गया। उसके बाद हमको निकालना है आप क्या, आईओसी ऑफ एक्स, किसका निकालना है एक्स का। तो सबसे पहले एक्स का कैपिटल कितना आया 2 लाख आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अपना बता दीजिए 10% पर एनम, और नेक्स्ट क्या आपका 10% हो गया, मंथ क्या होगा, तो भाई हमेशा कैपिटल कब निकलता है ओपनिंग कैपिटल में फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा, तो भाई 12 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक गया कितना हो जाएगा 20,000, कोई दिक्कत। अब सर यहाँ पे तो एडिशनल कैपिटल है सर, इसका कुछ नहीं किया आपने, तो पहला बात इफ द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन, तब अगर एडिशनल कैपिटल का डेट ही नहीं है तो भैया उसको कैलकुलेट करने का कोई नीड नहीं है। जब भी एडिशनल कैपिटल का डेट नहीं दिया हुआ होता है तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना नहीं है। उसी तरीके से आप आईओसी ऑफ किसका निकाल लोगे, आईओसी ऑफ वाई। तो देखा यहाँ पे सब कुछ निकाल के रखा हुआ है, मुझे निकालने की कोई नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा नंबर सिला हुआ है, तो यहाँ पे नहीं होगा एक्स होगा यहाँ पे, वाई होगा यहाँ पे, सब निकाल के रखा हुआ है, एक्स और वाई का इंटरेस्ट भी है, ठीक है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन होता है, खत्म। नोट डाउन यहाँ से कर सकते हो, पीडीएफ में नोट्स अवेलेबल है, वहां से जाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन करने की कोई भी नीड नहीं, तो मैं फटाफट इसे हटाता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4। अब अर्लियर मैंने आपको समझाया, ये जो कैपिटल होता है ना बबुआ लोग, क्या होता है कैपिटल, इसको हटाता हूँ यहाँ पे डालता हूँ, रुको। ये जो आपका कैपिटल होता है, ये जो आपका कैपिटल होता है, ये कैपिटल कैसे बनता है, पहला बात प्रॉफिट को प्लस करने का बाद, क्लोजिंग कैपिटल का बात बोल रहा हूँ, किसका बात बोल रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल। जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर में होता है वो कैसे बनता है, प्रॉफिट को प्लस करने के बाद, लॉस को माइनस करने के बाद, एडिशनल कैपिटल को प्लस करने के बाद, और ड्रॉइंग्स को माइनस करने के बाद ये कैपिटल बन के आता है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। आप समझ नहीं यहाँ पे क्या क्वेश्चन गूगली फेंका हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा सेमी लगेगा आपको लेकिन अलग है। यहाँ पे देखो एक्स का कैपिटल कितना है 2 लाख, वाई का कैपिटल कितना है 1 लाख, क्रेडिटर कितना है 1 लाख ही है ना, सबको जोड़ के कितना हो गया 4 लाख। अब देखो यहाँ पे ड्रॉइंग देखा ना एक्स का और वाई का, मतलब ये ऑलरेडी अंदर में जब भी ड्रॉइंग दिया हो तो सोचना कि ये ऑलरेडी यूज्ड है, क्या है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के टाइम में क्या है यूज्ड है, तो फिर से ये आइटम को लेने का नीड नहीं है, बाहर वाले को लेना है अंदर वाले को लेना नहीं है, तो ये हो गया। फिर उसका प्लांट एंड बिल्डिंग कितना है 1/10, केस कितना है 2 लाख, 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, एडिशनल इन्फो, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है आपका 60,000, एडिशनल कैपिटल एक्स का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है एक्स का कितना 20,000, एंड फाइंड आईओसी कितना परसेंट बोला है 10%। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना आपने को यही सीखना है, ठीक है ना। ये तो समझ गया ना आपने कि कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस होता है, लॉस माइनस होता है, ड्रॉइंग माइनस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है। तो अंदर में जब भी ये सब कुछ भी मिले ड्रॉइंग प्रॉफिट, तो सोचना कि ऑलरेडी प्लस माइनस हो चुका है, दोबारा आप उसको प्लस माइनस मत करना,
अंदर बाहर में जो अगर मिले तो सोचना कि उसको प्लस माइनस करना, अंदर वाले चीजों को प्लस माइनस नहीं करना। मतलब ड्राइंग देखो, एडिशनल इन्फो में कुछ भी चीज दिया रहे मतलब टोटल देता है, टोटल क्या देता है, टोटल देता है, ठीक है। अगर अंदर में होगा तो वो क्या होगा, टोटल दिया हुआ नहीं रहेगा, उसमें टोटल आपको करके निकालना पड़ेगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो अभी अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो यहाँ पे लिखने का x, यहाँ पे लिखने का y, क्या लिखने का x एंड y। अब देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, जादू, क्या होगा, जादू। क्लोजिंग डबल डबल है क्या, क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो यहाँ में कितना अपना भाई 2 लाख, यहाँ में कितना भाई 1 लाख, हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है था, ड्राइंग को प्लस करने का, माइनस बार बार लिख रहा हूँ, ड्राइंग को क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब समझने है हमें क्या करना है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, क्या बाहर में कोई ड्राइंग है, बाहर में कोई ड्राइंग है, कुछ भी नहीं है ना। जब लेकिन अंदर में ड्राइंग है, ये नहीं है, तो ये ड्राइंग को कुछ भी करना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस हो चुका है। तो ड्राइंग की जगह में ऐसे ऐसे कर देना, कुछ भी इन्फो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना बताओ, माइनस प्रॉफिट है क्या, चलो प्रॉफिट ही कर लेते, क्या दिक्कत है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, एडिशनल कैपिटल पहले लिखो, प्रॉफिट उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट कितना अपना 60,000। तो क्या फिर से प्रॉफिट करेगा नहीं, कुछ भी बोला गया है नहीं बोला है, मतलब इक्वली बांट देने का, 30,000 एंड डन। कोई दिक्कत किसी को, हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करने का, माइनस एडिशनल कैपिटल। कितना एडिशनल कैपिटल भाई बता दो, ये भी एक का है तुम्हारा 20,000, एक्स का है ओनली 20,000, वाई का तो नहीं है, तो हटा दो इसको भी, कोई दिक्कत है, डन। देखो 20 में से ये दोनों जाएगा तो 150 बचेगा, 2 लाख से जाएगा तो 150, 1 लाख से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा ना, कितना बचेगा 70। 1 लाख है ना वाई में 1 लाख है, एडिशनल कैपिटल वाई का दिया हुआ है क्या, एक्चुअली यहाँ पे एक छूटा हुआ है, एक काम करना, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल ना एक और डालना, एक्स का कितना दिया हुआ 20 ना, वाई का कितना होगा एडिशनल कैपिटल 40,000, ये क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल वाई का कितना है 40, अब समझ में आया ना। तो एडिशनल कैपिटल वाई का डालना यहाँ पे कितना 40,000, हो गया। तो 1 में से कितना गया तो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 30,000। अब समझ में आया ना, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, अब दिक्कत नहीं है। अब निकालना है हमको इंटरेस्ट, क्या निकालना है, तो यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ, आईओसी ऑफ किसका एक्स का आईओसी कितना है 1,50,000, कितना परसेंट इंटरेस्ट है 10% है, कितना महीना, तो ये भाई जब कैपिटल ओपनिंग निकल जाता है तो भैया 12 महीने होता है, 12 बाय, इसको लिखने का कोई नीड है क्या बार बार, नहीं है, तो हो गया, कट गया। और एडिशनल कैपिटल में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एडिशनल कैपिटल का डेट दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हो गया, हटाओ इसको। तो यहाँ में कितना निकल जाएगा, अरे सिंपल सर 15,000, कितना निकलेगा 15। उसी तरीके से आप लोग वाई का भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये क्वेश्चन भी हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 5 देखना, यहाँ पे कुछ मजेदार इंफॉर्मेशन भी है। एग्जाम्पल अपना है 5, यहाँ भी देख रखा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। कैपिटल तुम्हारा एल का कितना है 2 लाख, एम का कितना है 1 लाख, टोटल कैपिटल कितना है 2 लाख, ठीक है, 3 लाख, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। प्रॉफिट क्या देके रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या देके रखा हुआ है, प्रॉफिट कितना देके रखा हुआ है 20,000। क्रेडिटर कितना देके रखा हुआ है, ड्राइंग एल का और एम का देके रखा हुआ है, एल का 10, एम का 20। बिल्डिंग इतना, मशीनरी इतना, 4 लाख एंड 4 लाख। यहाँ पे बिल्डिंग मशीनरी ये सब का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपने को सीखना क्या है, ओनली कैपिटल का कैलकुलेशन, क्या सीखना है। एडिशनल इन्फो में देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, पूरा साल भर का प्रॉफिट 60 है, ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना दिखा के रखा हुआ है 20,000, मतलब साल भर का, पूरा साल का प्रॉफिट कितना है 60। बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैपिटल निकालने का टाइम में प्रॉफिट का यूज हुआ होगा, नहीं यूज हुआ होगा, तो प्रॉफिट इसमें प्लस हो गया होगा, तो यहाँ से प्रॉफिट को कितना प्लस हो गया होगा 20, तो 20 को निकालना। अभी एक्चुअल में प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है 40,000 एक्स और वाई में, एल और सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे एल और एम में, समझ में बात, मतलब टोटल यहाँ पे देखना, प्रॉफिट फॉर द मतलब टोटल प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट, तब ये टोटल प्रॉफिट कितना है 60। ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना यूज होकर रखा हुआ है कैपिटल निकालने का टाइम में 20, और कितना यूज करना होगा 40, समझ में आया बात।
आया ना, नहीं है, आया। टोटल लगो, हमेशा याद रखना, फिर से देखो, कोई लोड नहीं लेगा। टोटल प्रॉफिट कितना है 60। ऑलरेडी बैलेंस शीट का अंदर में अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब ये प्रॉफिट कैपिटल निकालने के टाइम में यूज हो चुका होगा, तो ये फिर से लेना नहीं है। तो टोटल 60 में से यूज कितना हुआ है, मतलब और कितना यूज करना है, तो ये कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कैपिटल निकालने के टाइम आप इसका यूज हुआ होगा। फिर नेक्स्ट उसी तरह ड्राइंग देखो, ड्राइंग एल का कितना है, टोटल ड्राइंग है, क्या कौन सा ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितना है देखो तो, एल का भैया कितना है, टोटल ड्राइंग 50। ऑलरेडी बैलेंस में कितना यूज हो चुका है 10, कितना यूज करना होगा, 50 में से किया तो 40, इतना यूज होगा, डन। उसी तरीके से एम का टोटल कितना ड्राइंग है 40 माइनस कितना 20, और कितना यूज होगा, समझ में आया बात, आ रहा ना समझ में बात। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन समझना, अभी अपने को निकालना है एक्स एंड वाई का ओपनिंग कैपिटल। बोले तो ये क्लोजिंग कैपिटल देके रखा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल क्या देके रखा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल में देखो कितना है 2 लाख, यहाँ में कितना है 1 लाख, डन। किसी को कोई डाउट नहीं, माइनस होगा नहीं प्लस होगा क्या इसमें। अब ड्राइंग यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ 60 है, ड्राइंग कितना 50 है ना, तो ये वाला ड्राइंग से ये वाला ड्राइंग को माइनस करने के बाद इतना टोटल ड्राइंग होता है एल का, लेकिन उसने ऑलरेडी कितना यूज करके रखा हुआ है, और कितना करना होगा 40, मतलब 50 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना होगा, इसका 40 होगा। उस तरीके से एम का ड्राइंग कितना है, टोटल है 50, लेकिन ऑलरेडी कितना यूज होकर रखा हुआ है 20, तो यहाँ मैंने सिखाया तुमको क्या निकालने के लिए 20, ठीक है। एक और जीरो होगा ना, ठीक है 20 हो गया, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट क्या करना अपने को, माइनस प्रॉफिट्स, क्या करना है। अब देखो यहाँ प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट का बात हो रहा है, नेट प्रॉफिट, कौन सा बात, ठीक है ना, याद रखना। अब प्रॉफिट कितना अपना 60 है, ऑलरेडी कितना यूज होकर रखा हुआ है 20, तो 60 से 20 को माइनस करो, कितना बचेगा 40 और यूज करना होगा। तो 40 मतलब कुछ भी बोला गया है, जब नहीं बोला तो इक्वली बांटेंगे 20, यहाँ पे माइनस 20, डन, कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट क्या अपना, एडिशनल कैपिटल किसका है, एल का कितना है 20, तो माइनस होगा एडिशनल कैपिटल किसका 20 ना, तो माइनस कर दो, ये भी झमेला खत्म। कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉफिट भी 20 भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और एडिशनल कैपिटल किसका, एक्स का था ना, एक्स का, एल का, सॉरी एक्स बार बार याद आ रहा है, एल का, ओके डन, कोई दिक्कत। एक्स का बहुत याद आता है ना। चलो 2,40,000, 2,40,000 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारा, पूरा का पूरा 2 लाख, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है सबको पता है, एक 20 से 20 जाएगा, कितना बचेगा, हो गया। अब नेक्स्ट आईओसी ऑफ एल किसका निकालना होगा, आईओसी ऑफ एल, कोई डाउट है क्या, क्या 3,20,000 और ये टोटलिंग मिस्टेक होगा, कोई नंबर्स मिसिंग होगा इसलिए आ रहा है, गलती से आया 4 लाख, अगर टोटलिंग में मिस्टेक होगा तो कैसे आएगा भाई, गलती से आएगा, ठीक है। वो याद, यहाँ में तुम्हारा ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ में कितना 3,60,000 हो रहा है, प्लस करने के बाद क्या हो रहा है 3,60,000 हो रहा है, बैलेंस शीट को मिलाने का कोई नीड नहीं है, ये गलती से आया है, कैसे आया है, इसको हमको कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग को किससे मतलब होना चाहिए, कैपिटल ड्रॉइंग या प्रॉफिट, और किसी से मतलब नहीं है, गलती में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई चीज का कोई फैक्ट्स नहीं है तो हमेशा क्या है, वो गलती से आया है, किससे है, हाँ तो याद रखना गलती से। चलो आईओसी ऑफ एल देखो, अब एल का आईओसी निकालना था, आईओसी कितना है 2 लाख रुपए है इसका, कितना परसेंट इंटरेस्ट है ये भी बता दीजिए, 10% है, कितना महीना होगा, वही 12/12, बार बार लिखने का नीड है क्या इसको, नहीं भी लिख से कोई सेंस नहीं बनता लिख के, तो यहाँ में 100 होगा, और एडिशनल कैपिटल दिया हुआ एल का कितना, कोई मतलब है, कोई सेंस है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो भाई क्या छोटा मोटा, हाँ बच्चा वाला क्वेश्चन सब है, हाँ छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं, हाँ बच्चा लोग भी सोल्व कर देगा इसको, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पक्का ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को जाना है, लास्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है वो, लास्ट
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोलता है ना डायलॉग। चलो लास्ट क्वेश्चन में जाना अपने को। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे गूगली फेंका हुआ है। क्या फेंका हुआ है? क्लीन बोल्ड मत होना, ठीक है ना, उसको टेकल करना है। ए एंड बी आर द पार्टनर्स, स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2022। यहाँ पे बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे बिजनेस कब स्टार्ट है? तो अकाउंटिंग ईयर अक्टूबर से स्टार्ट होगा, समझ में आया? अक्टूबर से मार्च अकाउंटिंग ईयर कितना महीना का होगा? 6 मंथ्स का होगा। दिस बैलेंस शीट एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट एज ऑन होगा, यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन भी छुटा हुआ है, ठीक है। अब देखो मुद्दा कब है? कैपिटल ए का कितना है? 2। कैपिटल ए में ए नहीं है, हमें क्या होगा? बी। मैं जो टाइप करता ना मेरा भाई, वो क्या बोलूं उसको, भूल जाता है वो भी सब समटाइम। तो ए और बी है, दोनों को मिला के कितना है? 3 लाख हो गया। डन, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ए ने ड्राइंग किया 3 लाख रुपया, बी ने कितना ड्राइंग किया? 1 लाख रुपीज। कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब ए ने 2 लाख, ये 1 लाख, टोटल कितना हो गया? 3 लाख। ओके। प्रॉफिट कितना देके रखा हुआ है? 40। क्रेडिट कितना देके रखा हुआ है? 60। ए का ड्राइंग कितना देके रखा हुआ है? 20। बिल्डिंग कुछ बोला नहीं है, इसको कुछ करना नहीं, टोटलिंग कितना है? इतना है, हो गया। उसके बाद से एडिशनल इन्फॉर्म में देखो, ए का ड्राइंग कितना देके रखा हुआ है? 50। बी का ड्राइंग कितना देके रखा हुआ है? 20। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है तुम्हारा? 80। ये पुराना वाला नोट्स है, लेकिन नया वाला नोट्स में सब कुछ अपडेट है, ठीक है, तो ठीक किया हुआ है, याद रखना। ये पुराना वाला नोट्स था। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ए, यहाँ में फर्दर मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ए, कब? 1 जनवरी 2023। अब डेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कितना इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इस पर अब इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब हम लोग सबसे पहले तो क्लोजिंग से निकालना है ओपनिंग, तो सबसे पहले अपने को निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो किसका भाई? ए और बी ना, ए एंड बी। इधर लिखता हूँ ना, यहाँ में बी हो गया, यहाँ पे बचवा ए हो गया ना, यहाँ में हो जाएगा भाई क्लोजिंग। तो बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना है इसका? ए का 2 लाख, इसका कितना है? 1 लाख है या नहीं है? 2 लाख और 1 लाख। डन, किसी को दिक्कत नहीं है? ए और बी हो गया। चलो इसको यहाँ पे इसको ऐसे डाल देते रुको, फिर ना ठीक हो जाएगा, छोटा बड़ा करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ में क्या आपका? क्लोजिंग कैपिटल। चलो ए का बताओ, 2 लाख का, बी का कितना है? 1 लाख। ओके डन, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब उसके बाद क्या करना अपने को? प्लस करना है यहाँ पे ड्रॉइंग्स बताओ। तो देखो टोटल ड्राइंग ए का कितना है? देखो टोटल ड्राइंग ए का कितना है? 50,000। ओके, लेकिन ऑलरेडी ड्राइंग ए का कितना यूज हुआ होगा? 20,000। और कितना दिखाना होगा? दिखाना होगा ना 30,000। तो यहाँ पे ड्राइंग कितना होगा आपका? हो गया, प्लस ही होगा, ड्राइंग तो प्लस ही होता है। उसके बाद से बी का ड्राइंग बताओ, 20 है, क्या कुछ दिया हुआ है? तो डायरेक्ट 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। हो गया डन, हो गया डन, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का ना? यहाँ 50 है ना, चलो यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट, बदमाशी नहीं, क्या बच्चा जैसा तुम लोग अभी, क्या बोलो। तो हो गया ये वाला, माइनस क्या आपका? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या प्रॉफिट ही लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कितना बता? 40,000 अंदर में यूज है, बाहर में कितना है? तो 80,000 का बबा प्रॉफिट है, ऑलरेडी 40 यूज हो चुका है। लो और कितना यूज करना है? 40। तो भाई कितना बचा? 40 बचा। 40 क्विकली बटा, माइनस का 20, माइनस का 20, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से ये खत्म होने वाला, नेक्स्ट क्या आपका? एडिशनल कैपिटल। देखो यहाँ पे लिखा ना, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ए ऑन 1 जनवरी 2023। मतलब बुक स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल। यहाँ पे बैलेंस शीट ऐसा होगा, देखो यहाँ पे दिखा होगा बैलेंस शीट एस ऑन 31 मार्च 2023 होगा, ठीक है। और बुक स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल नहीं, 1 अक्टूबर 2022। बुक स्टार्टिंग यहाँ दिया हुआ है, एंडिंग यहाँ हो गया। समझ में आया बात? अब यहाँ पे अपने को क्या करना है वो देखो। तो भाई एडिशनल कैपिटल ए कितना लेके आया भाई बिजनेस में? कितना लेके आया? 50। तो माइनस होगा एडिशनल कैपिटल कितना? 50। हो गया, समझ में आया ना दीदी? हाँ
हो गया, हटाइए इसको। अब इसको प्लस माइनस करना और आंसर निकालना है। तो 2 लाख प्लस 30 कितना होगा? 2,30,000। 2,30,000 से गया भाई 20, तो बचेगा आपका 2,10,000। 2,10,000 में से 50 तो बचेगा 160। कोई डाउट? नो डाउट, हो गया। फिर इसमें से 120 में से 20 जाएगा तो 1 लाख। आया बात समझ में? देखो आंसर एकदम मैचअप करेगा हम लोग का, ठीक है। बस यहाँ में ए और बी थोड़ा सा हिल गया, लेकिन नया नोट्स में अपडेटेड, टेंशन लेने का नीड नहीं है, ठीक है। चलो अब अपने को निकालना है IOC ऑफ किसका? ए का IOC निकालना है। तो भाई ए देखो, ए का कैपिटल कितना है? 160 है। कितना है? 160। इंटरेस्ट कितना है इसमें? 10% पर एनम मल्टी मंथ। तो भाई ओपनिंग कैपिटल तो कितना होगा? 12/12 लिखने का नहीं रह गया? नहीं है तो इसको कर दो क्लोज। यही चीज, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि यहाँ पे अभी देखो, आप लोग को बेटा देखो 6, ये जो क्या बोल रही है देखो, यहाँ पे कहानी ऐसे कि बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था? अक्टूबर महीना में। कब स्टार्ट हुआ था? अक्टूबर महीना में। तब यहाँ पे बन जाता है ओपनिंग कैपिटल कब का है? अब यहाँ पे हम लोग को करना होगा, देखो सबसे पहले परसेंटेज लिखो। परसेंटेज कितना आपका? 10/100। लेकिन महीना कब स्टार्ट हुआ है आपका? अक्टूबर महीना। कब स्टार्ट हुआ है? अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप समझ में आया ना? तो हमें कितना होगा? 6/12। समझ गया? सीख गया तुम लोग? हाँ चलो अब 10 आगे बढ़ते हैं। एडिशनल कैपिटल कितना है? 50,000 है, क्योंकि एक एडिशनल कैपिटल पे डेट दिया हुआ, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो हमें 50,000 लगाने का कितना परसेंट? 10%। कितना महीना? 3 महीने। हाँ कब कब होगा? अक्टूबर, जनवरी ना, जनवरी, फरवरी, मार्च। 3/12 होगा। इसका भी कर दो क्लोज। डन। कोई प्रॉब्लम? तो भाई इसको भी काटने का, 2 से किया, 1 2 से 1 0, 1 2 से 2। इसको अगर डिवाइड होगा तो कितना होगा इसका आंसर? होगा ना? 2 से काटोगे तो कितना बार में? 8 बार में। तो 8,000। और यहाँ पे 1 से 1, 1 से 0 किया, 4 बार में। इसको करना है तो कितना होगा? 1250। आंसर होगा 9250। कैलकुलेशन चेक कर लेना फिर भी, ठीक है ना दीदी लोग? कैलकुलेशन चेक करना। उसके बाद से नेक्स्ट किसका है आपका? ए का हो गया, तो नेक्स्ट क्या है? बी का। तो IOC ऑफ बी निकाल लो। तो पहला बात, बी का कैपिटल कितना है? 1 लाख है। 1 लाख का कितना परसेंट? 10% होगा। और इसमें भी सेम 6/12। तो कर लो 5 कितना होगा तुम्हारा? 50,000 ना? हाँ 5,000। 50 के साथ 3 जीरो है ना, एक तो कट गया ना। 5,000 डन। तो इस तरीका से फाइनली हम लोग का IOC वाला कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। तो भाई मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलता रहे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।